हेलो दोस्तों, फिर से एक बार वीडियो क्लिप लेकर मैं आपके पास आया हूँ। वो क्लिप है डाक बम झांकी का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत स्वर्णकार है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस डाक झांकी के बारे में बताता हूँ। ये झांकी दोस्तों झारखंड शहर के बोकारो ज़िले में चास प्रखंड ब्लॉक में एक बार श्रावण के महीने में होता है, जो पूरे धूमधाम से गाने बाजे के साथ निकलता है, जिसे हर एक डाक बम एक कलर का ड्रेस पहनते हैं और नाचते गाते हुए चास ब्लॉक से निकलते हुए बोकारो जिले सेक्टर 1 राम मंदिर में पहुंचता है और वहां से थोड़ी देर गंज से पवित्र जल भरकर वहां से कोई पैदल तो कोई दौड़कर बाबा के नगरी बैद्यनाथ धाम पहुंचता है। इसी बीच के रास्ते में बहुत सारा कैंप लगता है, जो डाक बम की सेवा के लिए होता है। जैसे कि कोई कैंप डाक बम के चिकित्सा के लिए होता है, तो कोई खाने पीने का कैंप होता है, तो कोई डाक बम के विश्राम के लिए होता है। ऐसे ही पूरे रास्ते में 1-2 किलोमीटर की दूरी में लगता है, जिससे हर एक डाक बम को 3 दिन का समय लग जाता है। फिर बाबा के नगरी पहुंचते हैं, पूजा पाठ करके जल चढ़ाते हैं। इसे ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार असुरराज रावण ने हिमालय पर जाकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर को एक एक काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर को चढ़ाने के बाद जब 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिव जी ने प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और शिव जी ने रावण के कटे हुए सर को फिर से जोड़ दिया, जो कि तोय कर दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा कि आप इस लिंग स्वरूप में समाहित होकर आप मेरे साथ लंका चलिए। शिवजी ने रावण को अनुमति दे दी। इस पर चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी के किसी भी जगह पर रख देंगे तो मैं वही अंचल हो जाऊंगा। अंचल का मतलब होता है वही पर बस जाना। अतः वही हुआ। रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था। मार्ग में चलते चलते सूरज की तेज़ रोशनी के कारण रावण को प्यास लगने, तो रावण ने किसी को शिवलिंग पकड़ाते हुए वो नदी के पानी पीने के लिए चला गया और वापस आकर फिर से शिवलिंग को लेकर मार्ग में चलने लगा। मार्ग में एक चिता भूमि आने पर उसे लौह शंका निर्मित की आवश्यकता हुई। रावण उस शिवलिंग से किसी एक व्यक्ति को थमाकर लौह शंका विकृत करने का चला गया। इधर उन व्यक्ति ने शिव ज्योतिर्लिंग को बहुत अधिक भारी अनुभव होने पर भूमि पर रख दिया। फिर क्या था, जब रावण लौह शंका निर्मित करने के बाद वो लौटा तो देखा कि शिवलिंग भूमि पर रखा हुआ है। तो रावण ने पूरी शक्ति लगाकर भी उससे शिवलिंग को उठा ना पाया और निराश होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गाड़कर लंका की ओर चला गया। इधर ब्रह्मा विष्णु आदि देव देवताओं ने आकर शिवलिंग की पूजा की और वहीं पर विस्थापित कर दिए, अपने अपने धाम को लौट गए, जिसे आज भी लोग बैद्यनाथ और झारखंड राज्य के देवघर जिले में बसा है, तो लोग इस देवघर के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।